पुंजा पापा जी रमन महर्षि के डिसाइपल, और मतलब पुंजा पापा जी के बारे में कहा जाता है कि मूजी को उन्होंने इनलाइटन किया। आप समझ रहे हैं। और कई सारे ऐसे संत उनके पास आते थे, विदेशों से कई सारे लोग। लॉयन ऑफ लखनऊ कहा जाता है पुंजा पापा जी को। तो पुंजा पापा जी कृष्णमूर्ति के बारे में क्या कहते हैं, एक बार कृष्णमूर्ति के बारे में बात चली तो वो कहते हैं कि मैं कृष्णमूर्ति से मिला हुआ हूँ, है ना। इवन यूजी एक और कृष्णमूर्ति है, यूजी कृष्णमूर्ति से भी वो मिले हुए हैं। तो फिलहाल हम जय कृष्णमूर्ति की बात कर रहे हैं यहाँ पर। और एक बार वो शायद, अगर मुझे ठीक से याद है, सानेन में, जहाँ जय कृष्णमूर्ति स्विट्जरलैंड में, जहाँ पर जय कृष्णमूर्ति अपनी स्पीच दिया करते थे, तो एक बार वो भी वहां पर जाते हैं और उनका भी एक प्रोग्राम होता है, वो भी प्रीचिंग कर रहे होते हैं वहां पर। तो वहां पर कुछ लोग आते हैं और वो बोलते हैं कि आपकी और जय कृष्णमूर्ति की जो टीचिंग्स है वो सेम है। तो पुंजा बाबा जी उसमें ये कहते हैं कि नहीं, जय कृष्णमूर्ति की टीचिंग्स और मेरी टीचिंग्स में एक डिफरेंस ही है कि जय कृष्णमूर्ति कह रहे हैं कि कंसेप्टलेस स्टेट की बात कर रहे हैं। जय कृष्णमूर्ति कह रहे हैं कि माइंड को शांत करो, काम करो, ठीक है। वो एम्प्टीनेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये जो एम्प्टीनेस है, ये एम्प्टीनेस इस तरह की है कि एक गिलास है और इस एक गिलास में पहले पानी भरा हुआ था, ठीक है, और उस पानी को अब निकाल दिया जाता है, गिलास खाली है। लेकिन मेरी टीचिंग है कि उस गिलास को भी क्यों रखना, उस गिलास को भी तोड़ देना, उस गिलास के कांच को भी ब्रेक कर देना। दैट इज माई एम्प्टीनेस। ये एम्प्टीनेस मैं सिखाता हूं, जहां पर कुछ नहीं बचता। जस्ट सिट डाउन एंड डू नथिंग। तो ये मेरी फिलॉसफी है। और उन्होंने ये बात भी बोली कि उपनिषद में भी यही बात है, जबकि जो बुद्धिज्म की फिलॉसफी है, बुद्धिस्ट फिलॉसफी है, ठीक है, उन्होंने अंतर बताया कि बुद्धिज्म में भी एम्प्टीनेस है और उपनिषद की भी एक एम्प्टीनेस है। दोनों ही एम्प्टीनेस के बारे में बता रहे हैं। लेकिन जो बुद्धिज्म की एम्प्टीनेस है, दैट्स लाइक कि हमने बस गिलास में से पानी निकाल दिया, गिलास खाली हो गया। लेकिन जो हिंदुज्म की एम्प्टीनेस है, यानी जो उपनिषद की और वेदांत की एम्प्टीनेस है, उसका मतलब है कि गिलास को भी तोड़ देना, गिलास को भी खत्म कर देना, जहां पर कुछ नहीं बचता, बस प्योर एम्प्टीनेस। लेकिन अगर हम जय कृष्णमूर्ति को डिटेल में देखें, हालांकि पुंजा पापा जी कहते हैं कि उन्होंने जय कृष्णमूर्ति से मिले हुए हैं, उनको सुना हुआ है, लेकिन पुंजा पापा जी ने जो ही बताया। बट अगर जय कृष्णमूर्ति की बात हम देखें, जय कृष्णमूर्ति को अगर डीप में जाए, तो जय कृष्णमूर्ति भी, देखो, जय कृष्णमूर्ति सबसे पहले जो देखते हैं वो आपका एक रिलेशन भी है, एक संबंध भी है आपका सोसाइटी से, है ना। वो वहां से शुरू करते हैं। पुंजा पापा जी एक बहुत डायरेक्ट बात कह रहे हैं, जय कृष्णमूर्ति उस पर धीरे धीरे करके आ रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप आ रहे हैं, है ना। पुंजा पापा जी हो गए, निसर्ग दत्ता महाराज हो गए, आपके रमन महर्षि हो गए, डायरेक्ट कह रहे हैं, ठीक है। जबकि जय कृष्णमूर्ति धीरे धीरे आ रहे हैं, पहले माइंड की बात कर रहे हैं जय कृष्णमूर्ति, ठीक है, मन है आपका, इंडिविजुअल माइंड जो है। फिर उसके बाद जय कृष्णमूर्ति बात कर रहे हैं कि एक यूनिवर्सल माइंड भी है, कॉस्मिक माइंड भी है। फिर उस कॉस्मिक माइंड के बियॉन्ड भी कुछ है, इमेजरेबल, ठीक है, जो इस वर्ल्ड का नहीं है, जो इस दुनिया का नहीं है। तो ये कृष्णमूर्ति की टीचिंग्स है, जय कृष्णमूर्ति की है ना। ऑब्जर्वर इज दी ऑब्जर्व बता रहे हैं, चॉइसलेस अवेयरनेस बता रहे हैं। जय कृष्णमूर्ति आपको बहुत मतलब डीप में ले जाकर बता रहे हैं और बहुत आसान शब्दों में बता रहे हैं कि किसी बुद्धू को भी समझ में आ जाएगा। वहीं अगर हम बात करें पुंजा पापा जी की, तो पुंजा पापा जी जो बोल रहे हैं, दैट्स वेरी डायरेक्ट, स्ट्रेट फॉरवर्ड टीचिंग है उनकी, सीधे सीधे शब्दों में। सत्संग, सत्य के साथ संग। तो आप
तो कौन किसकी टीचिंग ज़्यादा अच्छी लगती है कमेंट में बताएं मेरे को। और दूसरी चीज़, और जो लोग इंटरेस्टेड हैं स्पिरिचुअलिटी में, मेडिटेशन में, अध्यात्म में बेसिकली, वो मेरा क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें कुल 24 टॉपिक्स हैं, आप देख सकते हो सामने। प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस, अटैचमेंट, मेडिटेशन, ट्रुथ, ये सारी चीज़ें। तो इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन करो। साथ साथ आपको मिलेगी इस क्रैश कोर्स में 50 से ज़्यादा गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस भी। यू कैन ज्वाइन दिस क्रैश कोर्स। व्हाट्सअप नंबर ये सामने आपको दिया हुआ है। थैंक यू वेरी मच।